बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारो काना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची माँ गप कने कि माँ यक अंचे सोसाइटी तहा निश्तगी कि ए सोसाइटी तहा इंसान व आबाद हाँ, भले ए इंसान निक माँ और अंचे अंचे इंसान भी आबाद हाँ कि आईनी दिले तो का जाना दर्द मौजूद नहीं आ अंचे अंचे क्राइम करनते कि इंसान सिर्फ आई सोचिते तो आई दिले तहा अंचे दर्दे पैदा भी कि चुशी भी क्राइम तरीका अस्ता जो भी इंसान अस्ते बेहस बित कनते कि आई कसिए दर्द तकलीफ एहसास नेस्ते अंचे एक माशरा था। हालांकि इंसान हर वादे के गिंदी दुमी इंसान तकलीफ ताई आई दर्द सरपद भी आइए मदद हम का आई रहा तकलीफ़ा कशक वास्ता कोशिश हम का भले ये चूने सोसाइटी है कि इसी तरह माँ निश्तेगी और माँ गिंदे के इंसान ही इंसान सदना चे मजने दुश्मन जोड़ बिता इंसान ही इंसान अंचे अंचे दर्द दा रहो के आ दर्द दर्दानी अगा माँ इश बेकने को मैं दिले तहा चे बीतते हाउ मर्ची माँ गप कन गई या कंचे केस ये बाबता के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है नाम आई माँ इश्कने को माँ वत हमें सोचे कि ए चूने इंसान आनी सोसाइटी है कि ए वड़ा भी इंसान बितकना के आस्ते ए वड़ा यकियर जना कोशा पदा ये जिंदा सोचा और पदा आयर भरा इदा चे दीर इच्छे वादा छे चीज़ा जाहिर कनते कि इंसान इंचो बेहस बिता ए केस बाबता के तफसीलाता अंचो के 6 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा आमिर अस्ते गार बिता इसी माता इसी खिलाफ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कोता के डिफेंस आचे गार बिता इसी रिपोर्ट दर्ज करना बिता इशियाचे पद अस्ते 14 फरवरिया नी माँ सोचत कने के 6 जनवरी को जा और 14 फरवरिया ए टेमा अस्ते एक लाश मिलता पुलिस सारा के आस्ते पुलिस अस्ते से शनाख्त नकता बड़े ए मर्दम जिंदा सोचक बिता गाड़ी तहा गाड़ी डिगी था और हब्बा चे एक लाश रिकवर बिता पदा अस्ते एदी हवाला कनक बिता चिया के शनाख्त बित न बिता एदी हवाला कनक बिता एदिया अस्ते सर्द खाना था एर को तो और पदा अगा कसे नयत का जोस पोर्स वास्ता गोड़ा अस्ते इशियार अस्ते दफनाए ना हम बिता भले रंदम मजीद ए तफसीलात तो का चाहिए अंचो के शी फैक्ट्स चिया एक प्रोसीडिंग को जा तक रस्ता एफआईआर के बिता एफआईआर तहा कई नामजद कनक बितगा अंचो के गोशक बैगे के संगत हमा के कसानिये संगत बितगा मुस्तफ़ा आमिर नेमगा ची हमा इंसरा शक हम कनक बैगे आ अरेस्ट हम कनक बितगा के एक उतगी कार हमाए नहीं बितगा आइन खिलाफ एफआईआर हम दर्ज कनक बिता मुलजिम अरेस्ट हम बितगा रिमांड हम पेश कनक बितगा मजीद चे तफसीलाता इसी बाबता महकमा हमरादारी करेंगे क्राइम रिपोर्टर अफजल खान अमशिकरा जसपोर्स कनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अफजल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कि बड़ा दर्दनाक केस है जो कि तारीख में हमने नहीं सुना कि इस तरह का भी कत्ल सामने आ सकता है या इस तरह के केसेस भी आ सकते हैं। आप हमें इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे कि ये कैसा वाकया था, कब हुआ, क्या हुआ है और अभी तक मजीद इसमें क्या क्या हो चुका है। देखिए 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर नामी ये नौजवान डिफेंस के इलाके से लापता हो जाता है और उसके बाद इसके वालिदैन 7 जनवरी को डिफेंस के दरख्शां थाने के अंदर इसकी अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं और पुलिस इब्तिदाई तौर पर जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ भी मंशियात फरोशी और दिगर मुकदमात हैं, जिसके बाद पुलिस इस चीज को जो है ना वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती। पुलिस समझती है कि शायद इसे किसी एजेंसी ने शायद उठा लिया है पूछगछ के लिए, ये खुद वापस आ जाएगा और काफी दिनों तक जब ये बच्चा वापस नहीं आता तो फिर उसके बाद इसके वालिदैन में तशवीश पाई जाती है और वो मुसलसल अपने तौर पर तलाश करते हैं और फिर उन्होंने जैसे कि मुस्तफ़ा की वालदा ने बताया कि उन्हें कुछ अरसे बाद एक गैर मुल्की नंबर से तावान के लिए कॉल आती है और उनसे 2 करोड़ रुपए तलब किए जाते हैं। ये कॉल मौसूल होने के बाद ये वाकया जो मुकदमा जो दर्ज हुआ था ये तफ्तीश चली जाती है एंटी वायलेंट क्राइम सेल को, क्योंकि वो अगवा बराए ताबान के केसेस को डील करती है। फिर उसके बाद जो एवीसीसी है वो इस पर तफ्तीश करती है। इस तफ्तीश के दौरान उन्हें कुछ शवाहिद मिलते हैं। जो मुस्तफ़ा है उसकी आखिरी लोकेशन गिजरी के इलाके में एक जगह की आती है जो कि अरमगान का घर होता है, जहां पर जब एवीसीसी की टीम वहां पर पहुंचती है डीएसपी एहसन जुल्फकार की क़यादत में, तो वहां पर अरमगान की जानिब से मुज़ाहमत होती है। पुलिस पार्टी और
अरमगान के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है, जिसमें डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं और तकरीबन 4 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहने के बाद एवीसीसी की टीम अरमगान को गिरफ्तार कर लेती है और वहां से उन्हें जो है वो मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन भी मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस इस केस पर तफ्तीश कर रही होती है और मुस्तफ़ा जो अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्न इसके अंदर आता है केस के अंदर, वो तफ्तीश में उस वक्त आता है जब 14 फरवरी को शराज नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है और वो तमाम बातें खोल के रख देता है। वो बताता है कि मुस्तफ़ा और अरमगान का झगड़ा हुआ था, उसने अरमगान ने पहले मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने उसे गाड़ी की डिग्गी में डाला और मुस्तफ़ा की गाड़ी को वो खुद ड्राइव करते हुए कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हब के इलाके में दरेजी के मुकाम पर ले जाते हैं और वहां पर न सिर्फ गाड़ी को जलाते हैं बल्कि जो मुस्तफ़ा है उसकी लाश को भी जला देते हैं। ये तमाम तर बातें सामने आने के बाद पुलिस अब इस रुख पर तहकीकात करना शुरू करती है और जो है वो डीएनए करवाया जाता है। जो अच्छा अफजल साहब, ये जो शिराज या अरमान थे, ये जो आपस में मुलजिम थे, मुलजिम का मकतूल के साथ कोई कनेक्शन था, आपस में दोस्त थे, साथी थे, किस तरह से इनका मेल जोल हुआ था? जी बिल्कुल, ये आपस में दोस्त थे और ये चूंकि मंशियात बेचते भी थे और नशा इस्तेमाल भी करते थे। एक गैर मुल्की ड्रग है वीट का ये लोग नशा करते थे। उसके अलावा इन लोगों के बीच में जो तनाज़ा पेश आया था उसके बारे में जो गिरफ्तार मुलजिमान है उन्होंने अपने इंट्रोगेशन रिपोर्ट में बताया कि एक लड़की थी अंजीला, जिसके हवाले से इनके अंदर तनाज़ा पेश आया था और उस लड़की ने जो है वो कुछ ऐसी बातें मुस्तफ़ा को अरमगान के बारे में बता दी थी कि उन बातों पर जब मुस्तफ़ा ने अरमगान का मजाक उड़ाया तो अरमगान को इस बात पर गुस्सा आया। उसने ना सिर्फ अंजीला को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि बाद में मुस्तफ़ा को भी अपने घर बुलाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाद जो है उसे लापता कर दिया गया और उसे कत्ल कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम जो लड़के हैं ये आपस में दोस्त हैं और इनकी दोस्ती की वजह यही है कि ये नशा करते हैं, पार्टीज करते हैं और एक साथ रहते हैं। अच्छा और अफजल साहब, ये जो हब से अगर लाश रिकवर बरामद हुई थी गाड़ी में, तो वहां पे एफआईआर दर्ज की गई है और डिफेंस में जो एफआईआर है वो भी जाहिर सी बात है पहले मिसिंग की थी, बाद में उसको भी कन्वर्ट किया गया है 302 में। जी लेकिन 302 की एफआईआर तो है अब तक जो है वो हब के दरेजी थाने में ही दर्ज है, क्योंकि कत्ल उसे वहां पर किया गया है। मुलजिमान ने अपनी जो तफ्तीश है उसमें भी यही बताया है कि उन्होंने जो है वो जब डिग्गी खोली थी तो उस वक्त मुस्तफ़ा जिंदा था और अरमगान ने उसे कहा भी मजाक में कि भाग सकता है तो भाग जा, लेकिन उसके बावजूद वो भाग नहीं पाए तो उन्होंने उसे वहीं पर जला दिया था। तो 302 का मुकदमा दरेजी थाने में है और कत्ल की तफ्तीश वहां पर हो रही है, लेकिन अगवा बराए तावान और दिगर मामलात पर जो है वो एवीसीसी और हब पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं कत्ल के मामले पर और इस वक्त ये केस चल रहा है। और 12 फरवरी को जो है वो लाश मिली थी। 12 फरवरी को जब लाश मिली तो फौरी तौर पर मुस्तफ़ा की शनाख्त नहीं हो पाई थी। यही वजह थी कि शनाख्त न होने पर हब पुलिस ने इस लाश को अमानतन ईदी के कब्रिस्तान में रखवा दिया था और एक मुकदमा दर्ज किया गया था नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का और नाकाबिल शनाख्त लाश के हवाले से उसमें जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में ना सिर्फ खबर कुशाई की गई मुस्तफ़ा की बल्कि डीएनए सैंपल्स लिए गए और उसके नतीजे में जो है ये अफजल साहब, ये 6 फरवरी को जो है वो लापता हुए थे और 12 फरवरी को लाश मिली थी, मतलब कि उसका जो कत्ल था वो उसी जिस दिन वो गायब हुआ था उसी दिन हुआ था या उसके बाद जब लाश मिली थी या उससे कुछ दिन पहले? देखिए 6 जनवरी को ये लापता हुए थे और 12 को जो है वो लाश मिली थी पुलिस को, लेकिन जिस वक्त पुलिस को लाश मिली थी उस वक्त पुलिस जो है वो ये तायुन नहीं कर पाई थी कि इसको कब जो है वो कत्ल किया गया है और ना ही इसकी शनाख्त हो पाई थी, क्योंकि लाश नाकाबिल शनाख्त थी। इसीलिए उन्होंने अमानतन इस लाश को ईदी के सरखाने में रखवा दी थी और बाद में लावारिस समझते हुए उसकी तदफीन कर दी गई थी। लेकिन इस कत्ल के बारे में पता जो चला वो
14 फरवरी को शहराज के गिरफ्तार होने के बाद पता चला, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वो उसको कत्ल कर दिया है वहां ले जाकर, और उसके बाद पुलिस ने जो है वो इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर रखी है। जी। अच्छा अफजल साहब, ये जो कत्ल किया गया था, ये उस वक्त जिंदा थे जब इनको जलाया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, या पहले डेथ हो चुकी थी उसके बाद गाड़ी के साथ जलाया गया था? देखिए, इस बारे में डॉक्टर सुमैया सैयद जो है उनका कहना था कि इनकी जो लाश है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। इस वजह से जो सैंपल लिए गए थे उसमें जो माहिरीन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल था इस बात का तयन करना कॉज ऑफ डेथ का पता करना, इसकी कॉज ऑफ डेथ पता चल सके या वो वक्त पता चल सके कि उसे किस वक्त जो है वो कितने अरसे पहले जो है वो हलाक किया गया था। ताहम सिर्फ जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनके बयानात के नतीजे में ही पता चल पाया है कि उसे अगवा करने के बाद देरेजी के वेरान मुकाम पर ले जाकर उन्होंने तशद्दुद के बाद जलाकर कत्ल कर दिया था। अच्छा अफजल साहब, अभी जो है कितने मुलजिम जो है वो हिरासत में हैं? ये क्या मतलब रिमांड पर हैं या जेल भेज दिया गया इनको, या हब कोर्ट से का रिमांड पर हैं, या जो यहाँ पे है? तो इसके बारे में कुछ तफसीलात से आगाह करें। देखें, इसमें अभी तक जो है वो अगवा बराए तावान और कत्ल के जो शुबे में गिरफ्तार मुलजिमान हैं वो तो दो हैं, शराज और अरमगान। ताहम इसी केस से जुड़ा हुआ मंशियात का भी केस सामने आया है। ये मंशियात के नेटवर्क से भी वाबस्ता थे। तो एक और मुलजिम मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को भी जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार किया है। उससे मंशियात फरोशी के हवाले से पूछगछ की जा रही है, जबकि अरमगान और शराज से अगवा बराए तावान और कत्ल के हवाले से पूछगछ की जा रही है। और इस हवाले से इन्हें अदालत में भी गुज़िश्ता रोज पेश किया गया था और पुलिस ने जो गवाहान हैं उनके बयानात भी अदालत के सामने रिकॉर्ड करवा दिए हैं। गवाहान जो हैं वो अरमगान के ही मुलाजिमीन हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि वो उन्होंने ये वाकया होते हुए देखा था और उन्होंने बाद में अरमगान के कहने पर उसके कमरे के अंदर जो जहां मुस्तफ़ा का खून था उसको साफ भी किया था। तो ये एक सवालिया निशान है कि अगर उन्होंने खुद खून को साफ किया था और वो इतने अरसे तक इस बात को छुपा के बैठे हुए थे, तो पुलिस को चाहिए था कि उन्हें भी इस केस के अंदर जो है वो नामजद करती, लेकिन पुलिस ने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उसके मुलाजिमीन को ही गवाह बना दिया है। तो अब पुलिस किस तरह से जो है वो उन गवाहान की मदद से जो है वो इन दोनों मुलजिमान को साहब, वो जो लड़की थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पे मौजूद थी, उसको भी तशद्दुद का निशाना है, तो उसको वो कहाँ चली गई, क्या उनके साथ क्या किया गया है, उनके बारे में कुछ बताएंगे आपके? वो भी तो ज़ाहिर है ऐनी शाहिदीन में है। जी देखिए, उस लड़की के हवाले से जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने उस लड़की को जो है वो तलाश कर लिया था और उस लड़की का बयान भी लिया गया। तो वो पुलिस की तफ्तीश के अंदर उस लड़की का मुस्तफ़ा के कत्ल से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया, बल्कि पुलिस का कहना है कि वो खुद विक्टिम है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और उसने बताया कि जिस दिन ये वाकया पेश आया था उससे 1-2 दिन पहले अरमगान ने उस लड़की को अपने घर पे बुलाने के बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था और फिर उसके बाद उसे इलाज मुआवजे के लिए नेशनल मेडिकल सेंटर भेज दिया था, काला पुल के मुकाम पर जो अस्पताल वाक़ है। और अरमगान ने उसे धमकी दी थी कि वो इस हवाले से किसी से भी कुछ जिक्र ना करे और अगर कोई पूछे तो वो कहे कि डकैती मुज़ाहिमत के दौरान वो जख्मी हुई है। और पुलिस ने भी बाद में इस मामले में तहकीकात की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कहना था कि उन्होंने भी जो लड़की है उससे पूछगछ की और पुलिस ने उस लड़की से कहा था कि अगर वो चाहे तो दोबारा जो है वो जिना अस्पताल में जाकर इस हवाले से अपनी कानूनी कार्रवाई करवा सकती है और अगर मुकदमा दर्ज करवाना चाहे तो मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। लेकिन लड़की इस तमाम तर वाक़े के बाद इब्तिदाई बयानात देने के बाद जब पुलिस की तफ्तीश में क्लियर हुई है उसके बाद से लड़की गायब है। वो अभी मंजर आम पर नहीं आई, ना ही उसने मजीद कोई कानूनी कार्रवाई कराने के हवाले से। अफजल साहब, वो जो बाहर से जो कॉल आई थी, जैसे आपने कहा कि जिन्होंने रैंसम अमाउंट मांगा था अगवा बराए तावान के हिसाब से, तो उसके ऊपर क्या मतलब हुआ है? उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है कि कहाँ से कॉल आई है, कैसे आई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बात अभी तक जो है वो इसका कोई तयन नहीं हो पाया है। जी
जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं अरमगान और शिराज, उन्होंने भी तफ्तीश में यही बताया है कि वो इस कॉल के बारे में नहीं जानते, ना ही उन्होंने खुद तावान के लिए कॉल की है, ना ही किसी से करवाई है। अलबत्ता पुलिस जो है वो इस मामले के ऊपर तहकीकात कर रही है और पुलिस का कहना है कि मजीद सहूलतकारी या कॉल करने वाले अगर कोई लोग थे उनको टेक्निकल सपोर्ट से तलाश किया जा रहा है और इस कॉल करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन सरेदस्त अभी तक ना ही गिरफ्तार मुलजिमान ने इस हवाले से कोई एतराफ़ किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई कॉल की थी, और ना ही पुलिस अब तक कॉल करने वाले किसी शख्स को गिरफ्तार कर पाई है, क्योंकि गैर मुल्की नंबर से ये कॉल की गई थी। तो आया या तो ये कॉल किसी गैर मुल्क से वाकई आई है, बैरूनी मुल्क से आई है, या तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कॉल को यहीं पर रहते हुए इन्होंने जनरेट किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर महकमा हमरा दारी कर गया क्राइम रिपोर्टर अफजल खान शे तफसीलात महकमा शेयर को था हमारा हाल दातन थे कि चेवड़ा एक केस देमात का हमा बचे के अस्ती 26 साल ये एज बीतता कि मुस्तफ़ा आमिर मरचा तहलका मचता कतला तहलका मचाता, बल्कि इश्यास्ते मालू के दिल तो एक तौर से हम पैदा को था कि मर्दों पहला दुश्मना ची होती इसती वो तरह संभालती थी कि मनी दुश्मनी बल्कि मना जान भले एदा व दोस्तानी बिच्चा चुशी चीज़ का बीता ये चीज़ें निशानदेही करने गई कि इंसान कई सारा भरोसा बेका और कई सारा मका मर्ची की दौर तहा अगर चुशी चुशी वाक़यात देमा कायन थी और इंसान आखिर छि पैमा जिंदगी ग्वाजिंद करते कई सारा ट्रस्ट रिश्ता पश कपीते ये इंसान चिया अस्ते ए पैमा जानवर बैगा रहोगे दिम तरह अंगा हम गप करनी बोले तजीरी एक ब्रेका चिपत का ब्रेका चिपत शुमारा वशत कनी अंचु के गप कन गए थे कि कराची तहा मुस्तफ़ा आमिर केस यक मजने तहलका इशे मचाएं था कि यक बचकी अस्ते 6 जनवरी गार बीता और पदा ये लाश अस्ते 12 फरवरी मिले था, भले 14 फरवरी इसे शनाख्त कनक बीता कि वाकई हमा बचके के इशियर अस्ते सोचक बीता पहला कुश्ता पदा इशियर सोचक बीता हमशी बाबता मजीद तफसीलात जुस कने मजीद गप त्रान कने वादा महकमा मरादारी करेंगे सीनियर एडवोकेट नईम कुरैशी के एक्स प्रेसिडेंट कराची बार हम बीता हमशी में गप कने मेंबर सिंध बार काउंसिल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, एक शख्स जो है 23 साल का वो 6 जनवरी को गायब होता है और उसकी लाश 14 फरवरी को मिलती है जो कि जली हुई हालत में। आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रही है, इसमें मजीद क्या तफसीलात और कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, मैं जब इस केस में अपियर हुआ था पहले दिन जब था वो पुलिस मुकाबले का था जी, उस वक्त तक जो है मुस्तफा की गुमशुदगी का केस कोर्ट में नहीं आया था। 167 में हम लोग गए थे रिमांड जी पीरियड में। जाकिर साहब ने उस वक्त इंचार्ज जज थे टीसी के, जी उन्होंने इसका रिमांड नहीं दिया और उसको जेल कस्टडी कर दिया। तो वहां से थोड़ा सा केस में थोड़ी सी रुकावटें, उलझने और वो तमाम मालाफाइटनेस नजर आई दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि बच्चा वो जो है मिसिंग था जनवरी से और उसकी डेथ बॉडी मिली और जिस तरह मिली वो तमाम चीजें हकीकत है और हकायक पर मबनी है। लेकिन हमारे पुलिस की नेग्लिजेंसी भी थी और जज साहब की भी नेग्लिजेंसी, लापरवाही, गफलत या उसको ओवरराइड करके उसको फेवर देने की कोशिश थी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में दोबारा अपील, पुलिस की अपील हुई। अपील में पुलिस प्रोसिक्यूटर जनरल को अलाउ किया गया इसका रिमांड और तफ्तीश हो। अभी तफ्तीश जारी है, न अभी कत्ल केस का कोई चालान आया है, न ही पुलिस मुकाबले का चालान आया है, न ही कोई मंशियात की रिकवरी को शो हुई है। केसेस बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी राय प्रोसिक्यूशन की तरफ से या पब्लिक की तरफ से या गवाहन की तरफ से नहीं आई। लेकिन एक बदकिस्मती एक सिचुएशन ये नजर आती है कि उनके मुलाजमीन को ही 164 का गवाह बनाया जा रहा है। गवाह जो 164 का बयान देंगे, मुमकिन है कि कल वो हॉस्टाइल हो जाए और केस खत्म हो जाए। लेकिन तो सर 164 का जी सर ये तो 161 में नहीं बनाया जा रहा, 164 का स्टेटमेंट हो रहा है जिसमें मुलाजमीन खुद कह रहे हैं कि जो ब्लड था उसको साफ किया गया है, करवाया गया है। देखिए, मैं वही आपको पहले सुन लीजिए, उनकी वालदा की जो रिक्वेस्ट है बच्चे की,
वो बच्चे की रिक्वेस्ट की, वो भी मंशियात का आदी था, ये लोग भी मंशियात के आदी थे। केस की स्टोरी डिपेंड करती है विटनेसेस पे, एविडेंस पे। अब क्या चीजें कलेक्ट की गई हैं, क्या हासिल हुआ है पुलिस को एविडेंस में, और पार्ट ऑफ एविडेंस है। एविडेंस के बाद जो है गवाहों के बयान है, और 164 के जो बयान होंगे, 161 की कोई हतमी राय नहीं होती, लेकिन 164 के बयान के बाद एक हतमी राय दी जा सकती है। लेकिन गवाह इंडिपेंडेंट होने चाहिए, गवाह मुलाजमीन या वास्ते दोस्ती ताल्लुकात वाले नहीं होने चाहिए। इसमें पुलिस को थोड़ी सी इस केस में करना पड़ेगा, और देखें इंसाफ देना पड़ेगा। मुस्तफा के वालिदा को इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि एक 23 साल का बच्चा है, जवान है, भले उसकी कोई भी अमल हो, वो नशा करता हो या कुछ सप्लायर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जवान बेटा एक माँ से छीन लिया गया, या जो मंशियात पे जो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन और सियासतदान, ये सब नशे की लत में, डिफेंस में। जिस तरह कल एक वाकया हुआ, 2 वडेरों ने गाड़ियों में उसे उतर के 6 गनमैनों ने मिलकर मारा आवाम को। ये तमाम चीजें रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक लॉ इलनेस है, कानून नाफिज नहीं होगा, उस वक्त तक ऐसे हमें वाकया देखने को मिलेंगे। मंशियात हो, कत्ल हो, या वो जो है प्रिविलेज जो हासिल करते हैं 6 गार्ड बिठाल के, कोई भी हो, वडेरा हो, सरदार हो, कराची में खौफ और रात की फजा है, और पुलिस अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देती। कहीं भी चौराहों पे देख लें या शहर में कहीं भी देख लें, ट्रैफिक सिर्फ रिश्वत के लिए खड़ी की गई है। बाकी पुलिस जो है, उनके पास वो वसाइल नहीं है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के काम कर सके। और बात में ये है कि जब गवाह जो तैयार होता है, गवाह जो है वो 6 महीने बाद हॉस्टाइल हो जाता है। इसलिए हॉस्टाइल हो जाता है, बार बार कौन गवाही देने जाए। लेकिन सर वो मुल्जिम जो दूसरा मुल्जिम है अरगमाल के बाद, जो शिराज है, उसको जब अरेस्ट किया गया तो उसने अपने इंटेरोगेशन में तमाम चीज़ों का खुलासा किया, और उसके बाद इस लाश को शनाख्त किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी किस हद तक अरगमान या शिराज या XYZ कोई भी मुल्जिम हो, उस वक्त तक हतमी राय नहीं दी सकती जब तक पुलिस उसके लिए एविडेंस कलेक्ट न करे। उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है। शिराज के बयान की उस वक्त हैसियत होती है कि जब वो कन्फेशन स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर करता है कि मेरे से ये हुआ है, मैंने ये किया है, मेरे ये अमल है। अगर इसका विद इन डेज पीरियड है बहुत ज्यादा, 3 दिन में 4 दिन में 164 करा लेना चाहिए था, लेकिन 15 दिन बाद उस बयान की कानूनी हैसियत कोई भी नहीं होती। लेकिन पुलिस की तरफ से हमें नाअहली नजर सकती है। पुलिस अगर वाकई इसका खत्म करना चाहता है, क्राइम को, जराइम को खत्म करना चाहता है, या नई नस्ल को बचाना चाहती है, पुलिस की जिम्मेदारी है वो नशावर ये जो चीजें सप्लाई हो रही है, आइस है और बड़े नए नए किस्म के नशे हैं, इनको खत्म करना चाहती है तो प्रोटोकॉल भी खत्म करे। जो जिस तरह प्रोटोकॉल में 50,000 गार्ड किसी के घर के बाहर खड़े हुए हैं, उसकी रीजनिंग कोई नहीं है, कोई वजह नहीं है। कोई CM के बंगले में भी 100 गार्ड नहीं होते, गवर्नर के घर में भी 100 गार्ड नहीं होते। 100 गार्ड एक आदमी प्राइवेट अगर घर पे रखता है और ट्रांजेक्शन करता है, तो वो तमाम चीजें डिलीवरी में से लेकर जहाँ बनती है, जहाँ से इम्पोर्ट की गई है, जहाँ से जिसके हवाले से आई गई है, उस मंशियात की बेखनी करनी चाहिए और उससे नई नस्ल को बचाया जा सकता है। पुलिस की जिम्मेदारी अपने फराइज की अदायगी से ज्यादा इस वक्त करप्शन में इन्वॉल्व है, और पुलिस आपस में जो है दस्तों है, आपस में 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है। सर पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इनको पता चला कि जो मुल्जिम का मकतूल का जो मोबाइल है, उसकी लास्ट लोकेशन जो थी वो मुल्जिम अरमगान के घर की थी। वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पे जो फायरिंग की, उसमें 2 पुलिस वालों के साथ DSP भी जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज की निशानदेही है? देखिए, मैं इस चीज पे तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे इस बारे में मीडिया के थ्रू ही मालूम हुआ है कि पुलिस में फायरिंग हुई है, वाकया हुआ है। लेकिन वाकई की जो हकायक है वो नेबर 10-12 सामने जो बंगले हैं, चौकीदार है, गार्ड है, वो तमाम लोग अगर गवाही देंगे तो बात समझ में आएगी। पुलिस की गवाही जो है ना वो नहीं चलती, अदालतों में इंडिपेंडेंट विटनेस की जरूरत होती है। बिल्कुल। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि नेबर्स जिनके सामने ये मुकाबला हुआ, पड़ोसियों के सामने मुकाबला हुआ, उनमें से किसी को विटनेस बनाए, उनसे 164 के बयान कराए ताकि केस प्रूव हो सके। जी
अच्छा सर, इसमें 2 एफआईआर है। कत्ल की एफआईआर जो है वो हब में दर्ज की गई है और जो अगवा बराए तावान की है वो कराची में दर्ज की गई है। तो ये ट्रायल कहाँ पे होगा, क्योंकि वही शख्स जो पहले अगवा हुआ, वही गायब हुआ, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई कि तावान मांगा गया, फिर उसका कत्ल हुआ, तो ट्रायल अलग अलग चलेंगे या एक होंगे? देखिए, अगर डेड बॉडी जो मिली है 552 केस है कत्ल जहाँ पर किया गया, उसकी बॉडी कहीं भी मिल सकती है। हमारी गाड़ी गुम होती है, गाड़ी बलूचिस्तान से मिले या केपीके से मिले, अगर हमारी गाड़ी कराची से छीनी गई है, अगर कराची से बाहर से जाके रिकवर की जाती है तो एफआईआर तो एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो डेड बॉडी की वहां पर भी एफआईआर काटेंगे और कत्ल की यहाँ पर भी एफआईआर काटेंगे तो फिर केस जो है मशकूक करार दिया जाएगा। जी। अच्छा सर, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या कंडीशन है, वो क्या बताती है? मैंने नहीं पढ़ी इन्वेस्टिगेशन की फाइनल अभी कितनी एफआईआर हैं, कितने मुकदमात में क्या तफ्तीश हो रही है, क्या कौन कौन गवाह है, ये मेरे इल्म में नहीं है। और कहाँ पर केस ट्रायल होगा ये डिपेंड करेगा जब एफआईआर सामने आएंगी। तो हमने एक एफआईआर देखी थी पुलिस मुकाबले की, उसमें जो है विटनेसेस को नेबर्स का होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट के विटनेस होना जरूरी है जी। अच्छा सर, इसमें चले वो जो एक लड़की का भी जिक्र था जिन्होंने कहा था कि उसके सामने अरमगान जो है उसने तशद्दुद किया था मुस्तफ़ा पे भी, इन पे भी, तो क्या उसको भी विटनेस बनाया जा रहा है? ये आपने सुना है, मैंने भी सुना है। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पे कि वो किस तरह उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनका बयान रिकॉर्ड करते हैं और उसका 164 कराते हैं। डिपेंड करता है तफ्तीशी अफसरान पे जी। अच्छा सर, ये जो 302 मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुना है बस जी। सर, ये जो 302 की एफआईआर कटी है, क्या ये भी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल की जाएगी या इसको जो है सिर्फ अगवा बराए तावान को एंटी टेररिस्ट कोर्ट 780 लगाए? नहीं, अगवा बराए तावान के साथ 302 उसी एफआईआर में 302 ऐड हो सकता है जी। उसकी दूसरी एफआईआर की जरूरत नहीं है। जब मिसिंग है, एक मिसिंग की डेड बॉडी मिली है तो 365 के साथ 302 उसी एफआईआर में भी ऐड हो सकता है जी, फर्दर स्टेटमेंट पर उनकी वालदा के बयान पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। एकदम एक हमरादारी कर गया नईम कुरैशी के अस्ती अक्यूज निमगच वकील हम और शिवती गप्त्रान को था ए मेंबर सिंध बार काउंसिल हम और प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट कराची बार हम बीता शे मजीद तफसीलात गुश्ता के अंगा इन्वेस्टिगेशन बहे गई चे के एफआईआर बाजी दिमाग का मंशियात अलग एफआईआर का अरमगान के अक्यूज डे और दूमी शिराज ईशानी खिलाफ और दूमी अस्ती पुलिस मुकाबला अलग का के ईशान जो पुलिस वो मुकाबला भी था तो पुलिस वाला के इंजर्ड भी था पदर अंदा अस्ती मकतूल के अस्ती मुस्तफ़ा आमिर के ये अस्ती लाश हम मिले था पता कत्ल एफआईआर दूमी पता अगवा बराए तावान एफआईआर तो डिफरेंट बाजी एफआईआर मजीद इन्वेस्टिगेशन को जा रहा होती कोजा तक सर बीतती चूँकि गाड़ी अगर कसीएगी रिकवर बीता कई बीता लास्ट लोकेशन के मकतूले बीता आ कोजा बीता डीएनए के कनक डीएनए मैच कनक बीता भले पोस्टमार्टम इस तरह छे गुशी थी और मजीद के शवायद देमा पैदा किया कि विटनेस आईनी चिक्का तक असे अथेंटिक बयान ते देमा रवा चाहिए ये होस्टाइल बयान या नबिया या अमशी तरह कंटिन्यू बयान चाहिए कि शानी जो स्टेटमेंट है 164 रिकॉर्ड कनक बीता बिफोर मैजिस्ट्रेट ये पुलिस दिमा कन्फेशन रिकॉर्ड कनक न बीता और इसी चे इंपॉर्टेंस बीतते देम तरंगा गप कने दजीर एक ब्रेक है ब्रेकाची पतकाई ब्रेकाची पश्चिमा रवशत करें चूँकि मैं गप कर गए थे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है वजह जे कराची तहा अस्ते मालूक के दिल तो एक तौर से पैदा बीता कि चुश भी इंसान बीत करन थे क्या ये हद तक शुद्ध करन थे अमशी बाबत हम गप करेंगे मजीद तफसीलात वास्ता कि क्रिमिनल एक्सपर्ट वकील महकमा हमरादारी करेंगे मेंबर सिंध बार काउंसिल अब्दुल हफीज लाशारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर शुमारा वशत कनी प्रोग्राम सर मर्ची कराची तहा बेचारे एक तहलका मचता मालू के दिल तो का एक तौरसियत का कि इंसान एवड़ा भी बित का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सर इसी फैक्ट्स चाहिए हकीकत मतलब चाहिए कि इसी तो का पहला यक एफआईआर दर्ज बित मंशियात पदा रंदा एफआईआर दर्ज बित पुलिस मुकाबला पदा अगवा बराए तावान पदा कत्ल मतलब चे चीज़ें जाहिरी कर गई जैनब ये मई माशरे तो का खासकर हमें हाई प्रोफाइल जो फैमिलीज हैं हमें कराची तो का जो पोश इलाके हैं जैसे कि हमें डिफेंस है ईशानी तो का हमें जो बर्गर फैमिली कहना है वहाँ ईशानी पे पेरेंट्स जैसे पढ़ा लिखे हैं ईशानी जो चुक का ये भी तालीमी याफ्ते होने के बावजूद ईशानी तरबियत है तो कमी बगो या पेरेंट्स है जैसे या माता पिता ने जैसे तवज्जो अदम तवज्जो दिया गया वजह से ये असरा यक मुस्तफ़ा आमिर केसी नुकी जाहिर तक्ष बाज़ मुस्तफ़ा आमिर केस
डिफेंस इलाके तो का आस्था एक जहाँ तक एक केस बाबत है जो मई मालूमात है इसी मुताबिक इशे के जो एक मंशियात कहते वे बेनाम इसरा इशा ऑनलाइन लुटेनेंट यहूदा छे कोलंबिया छे अमेरिका छे और ये जो मजरे मजरे मर्दुमा चौका जो तो उसे के साहिब हैसियत वाले यहाँ या शौकियत और शेना गोश्त करें ईशा शे यूज करते जहाँ तक ये मरूम मुस्तफ़ा आमिर ताल्लुके और आरमगान है और ये साहिर है ईशानी चे बिता ईशानी कारी बिता असला ये चीज़ानी जो से बाकना की आपका दिखरा पार्टनरशिप बिता ईशानी पार्टनर बिता और लेकिन चूंकि बदकिस्मती इसे के मीडिया जब कोई भी किसी मीडिया ट्रायल भी लेकिन मीडिया हमेशा यक पुष्टे यक नेमगे शो करते मैं अप्रिशिएट करना वश टीवी के मर्ची वनी ऑनलाइन सुनता ताकि मैं फैक्ट आना भी जो है बुक्शा ये मरूम बिता मुस्तफ़ा आमिर और जो है आरमगान और ये शायर ईशाना आपका दिख रहा पार्टनर बीतेगा और ईशाना मंशियात सैल कुता बीता ये दौरान ईशानी कोई जो है डिस्प्यूट ही बीते हमें मंशियात तरह डिस्प्यूट ही बीते गुड़ा चे कनते वटमत शानी यक जंगे बीते शानी दरमियान और हमें जंगे वजह बुनियाद वजह ये बीते कि अन्नी जो है गुशगा के लेडीज है जो है इशू बीता लेकिन क्या हकीकत दरअसल इशे के चूंकि ईशान जो है मजन प्रोफाइल है जो है मजन मर्दमानी चौक का और जो है पुलिस है और यहाँ जो है नारकोटिक्स वाले हैं जो मजरे ऑफिशियल हैं शानी तो शाना 10 माह न कनते निशानी हमें मंशियात डिस्प्यूट वजह से शान चे कनते कि अक्का दिकरा जंग कनते गुड़े मुस्तफ़ा आमिर शान रवंते जो है जननते बाकी शे बरनते हब चौकी खैटा कोई जागिए थे शायद सोचनते कारिया बिल्कुल चूंकि जो है ये जो अरमगान है इसे जो है मंशियात लेता तन वेब है ये हमें पैसे से करपति अरबती भी तगा इसी जो है जब पुलिस इसे लोग रेड करते पूरे पुलिस सारा फायर करते ये नतीजे एक डीएसपी जख्मी भी एक सब इंस्पेक्टर शायद जख्मी भी थे मीनवाल जब इसे अरेस्ट करते लेकिन बदकिस्मती इसे कि मुल्क के जुडिशरी भी जो है मिसाल के तौर पर अन्य में मिसाल है एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो कॉन्टेक्ट सर इशाना कुछ जरूरत भी था जब ये रिमांड पेश करते चे करते इसी जो है फौरन इशिया जेसी करते हालांकि जब रिमांड ये मुलजिमा पेश करना मजन हाई प्रोफाइल केस है इसी तो का बाद जो है पीसी तो बिदे पुलिस इन्वेस्टिगेशन है तो का बिदेगी ताकि पुलिस तफ्तीश भी का लेकिन रंदा ये जाहिर भी थे जब एक केस जो है हाईलाइट में मीडिया तो का जब इसे जो है दोबारा रिमांड वास्ता पुलिस जो है मुतालबा करती है और बाकायदा अपील वास्ता हाई कोर्ट रहते गोरा बाकायदा जब रिमांड पेपर जो है जस्टिस जफर राजपूत साहब के पेश करा चारी रिमांड पेपर पेशर लिखता जो है पीसी यानी पुलिस कस्टडी तफ्तीश वास्ता मुलजिमा भी थे लेकिन आई तो का वाइट लगे था और जेसी को जेल कस्टडी मकसद है जब जेल कस्टडी है तो पहली रिमांड अच्छे हाई प्रोफाइल की से तो का वायदे जो है जज आमा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही विधानते पीसी ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में का लेकिन बदकिस्मती है तो का मई जो है जजानी हाल इसे के इल्जाम इसे सर ये लगा भी शायद 1 करोड़ रुपए जज साहब रिश्वत दाता आइए आने चीकुदा शी पीसी बजाय जेल इरादा था लेकिन दोबारा जब इसे जो है जेला छे जो है कशन थे हाई कोर्ट तवस्सुदा चे लोटेनन थी शितु का मसले इंकिशाफ ये भी एक गाड़ी मिली थी अब चौकिया से सुतका गए आई तो एक डेड बॉडी भी गोरा जब पुलिस बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते ही अरगवाने लोग रोते और परशे सरा ऊन ऊना जो है गुड़ा मुस्तफ़ा आमिरे माते गुमा डीएनए कना आइए चे पता चली मुस्तफ़ा आमिरे जो से ऊने गुड़ा अब चौकिया जो गाड़ी बरामद भी सुतकगे मिली इतला आइए चेचेस नंबर कंपेयर करना आज उससे मुस्तफ़ा आमिरे नाम सरा भी पिते नाम सरा भी पूरा हमारा डेड बॉडी अच्छे डीएनए टेस्ट करना पता चली थी जो से अगवा केस है ये जो से मर्डर भी तय है लिहाजा इसे सर जो से 365 और जो से एटीसी और कत्ले केस जो से इसी तरह दर्ज करते लेकिन माशरे हिस्सा इसे कि दुनिया तो का बदकिस्मती मुल्क है कि जो से अंगा भी मत समझा जो से सिर्फ इसे मीडिया वन साइड ही रहे और बाकायदा इसे तो का सही तफ्तीश न देंगे मनी साहब एज ए क्रिमिनल लॉयर ये अमीचो प्रूफ ये दरो जो है इशाना चाहिए को तगा तकरीबन खत्म को तगा
अच्छा और सर, कोई डायरेक्ट एविडेंस से नहीं थी शेतु का। अच्छा सर, इशितो का अस्ते अमी जो मुलाजिम बितगा अरमगान लोग आया जो ब्लड सैंपल्स मिलते आया भी अस्ते उदवती 164 रिकॉर्ड कोता बिफोर मैजिस्ट्रेट के बाकी अरमान जो बिता आई कोता मर्डर कोता मर्दम जता तशद्दुद का शुमा चे सरपत बे देमा रवा अगर होस्टाइल बयान थे या मजीद कमजोर काए थे चे ए कंप्लीट नहीं कि 164 बिफोर मैजिस्ट्रेट बिता जैनब 164 से जो इंग्रेडिएंट था ना जी आई इसी के जब मुस्तफा ये जो से अरमगान जब इसाना पीसी को था आई तकरीबन 20 रोज भी आई बाद ईशाना जो से 2 गवाह यार तक 164 कनका ठीक है ये तकरीबन डिले 20-25 रोज बाद भी जी कोई भी स्टेटमेंट भी 164 भी चाहिए आइडेंटिफिकेशन परेड भी आइडेंटिफिकेशन परेड चलो आई चीजें असरात असर के वाकई भी था लेकिन 164 ऐसे डिले जी सवाल ये पैदा भी जब ट्रायल अली थे एज ए क्रिमिनल लॉयर मां समझा जो से इशेतु का जो से डिफेक्ट बाज कायम थे बिल्कुल जब डिले 25 रोज डिले आबाद आई 164 रिकॉर्ड भी आगे हर बार सवाल ये पैदा भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट जब आई गिरफ्तार कुता अरेस्ट से कुता ब्लड सैंपल कलेक्ट why not they did not produce them as a witness and why did not they record the 164 of the their मुलाजिमीन बिल्कुल तो हमें वजह मां समझा एज ए क्रिमिनल लॉयर जब ट्रायल अली थे शितो का एक डिफेक्ट बाज कायम थे 164 भी डिले जी हमें वजह जो से मां न समझे जो से टूरे हॉस्टाइल मां भी लेकिन डिले बुनियाद है तो का मन न समझे जैसे कि मसले पुलिस का कामयाबी मिली थी भले सर इसी तो का अगर मैं बेचारे तो लाश भी तो इक्का रोचा रन मिलता 6 फरवरी से बचे गार बीता और पता मिसिंग गया रिपोर्ट दर्ज करक बीता भले पुलिस आवड़ इन्वेस्टिगेशन न को था और लाश जो मिलता है 14 फरवरी तो माँ चे सरपत भाई के ए ड्यूरेशन काउंट न भी तिश्तो का कि तो का बड़ी मामा शुरू जो तयुमा गप जाना ये तो का जो से जब कोई भी मर्डर केस भी थी हाई प्रोफाइल केस भी आई तो का अदालत ये चाह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन जिससे तो का पुलिस इन्वॉल्व है मनी जो इतना मुताबिक जो है मई जो हल्के जो मारे इतना मिले था ये तो का पुलिस अभी जो से जो पेसरगे पुलिस वाला भी तगा अंचुके आना आईओ वगैरह सज्जे मुअत्तल को तगा एसआईओ मुअत्तल को था इशाना चेक को था इशाना जर जोरता मनी जो इतना है मतलब जो मारे इतना है जो गुशक भी आगे मई बल्कि इतना ऐसे के 60 करोड़ रुपया जीरा बीता जो से अरगमाने लोगा चे हमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब तरह मिली थी एफआईआर लॉन्च भी थी जो थी फर्स्ट आईओ भी थे आने माजने हम केस है तो के हम बना बनाया केस है मैं समझा ईशाने बेगारे था अन्य जो दोमी इन्वेस्टिगेशन जो कनक भी गए तो चीजें एक बुनियाद है जब एक बुनियाद है तो जैसे सही न बने तो आम बुनियाद है सही करेगा लेकिन बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर जब केस प्रोसीडिंग भी थे आई तो का बाजे डिफेक्ट से दर कहते बिल्कुल हमें वजह मगशा कि अरब एक चीज इशाना शुरू कलेक्ट बुकते ता शुरू शानी जो से 164 रिकॉर्ड बुकते आ असरात बीतगा बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर अगर मैं चाह रहा कि 25 रोज बाद एक मर्द में तो पेश करेंगे इसके बावजूद जो से जो डेड बॉडी बिल्ली देरा मिल लेता लेकिन ये चीज हमाया कि ए आई गुस्ता के भी शे मिली देमा जता रॉड है जता जख्मी को रंदा बुरते के मुलाजमीन ना कभी आ डेटा हम 25 रोज पेश करे गुशगे ठीक लेकिन आओ सर बिल्कुल इश्तु का वीकनेस हमें पॉइंट भी पैदा के तो स्टेटमेंट लेट के रख बीता दूमी अस्तिमा बेचारे के जाहिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आडोला सपोर्टिव नहीं के कॉज ऑफ डेथ भी कंफर्म न बेगे कि चाहिए चे नहीं और सही सर इश्तु को शुमा सरपत नबी है कि इक्का जो डिले शुरुआत है जब खबर कब था कि सेलफोन अमदा ऑफ कनक बीता मुस्तफा तो अमा टीमा अगर ये कार बुकती ना तो मजीद इश्तु का बेहतरीत का अच्छा इसी तो एक चीज में इजाफा करना बोले ये दड़ मिलता है मकतूल है बेचारे के गाड़ी है तो का 10 बाद इसे अलग बीतेगा इसे सिर्फ दड़ मिलता ना दोमी वर्ष में तनामी को पुलिस बाकायदा इन्वॉल्व बीता पुलिस दर्द जोड़ता हमारा शुरू है एसआईओ वगैरह जो बीतेगा आईओ बीतेगा शर दर्द जोड़ता इंक्लूडिंग माजरत के साथ घुशक नलूटी हालांकि मावत जुडिशरी या केसे पार्ट एंड पार्सल है माँ जुडिशरी शिटू का बाकायदा जर जोड़ता यानी शाना जर जोड़ता और इना हजारों लाखों सब करोड़ों हिसाब जर जोड़ता शाना केस जो से एकदम केस बेगारे था अन्य चूंकि मीडिया हाईलाइट मीडिया भी अप्रिशिएट करना आया बाकायदा ये चीज हाईलाइट को चूंकि मीडिया हाईलाइट भी नु कॉन्सिडर ईशाना जैसे जीआईटी बने नु जैसे ईशाना स्पेशल जैसे हम पुलिस वाले एक्सपर्ट आया नहीं लुटन लेकिन एज ए बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर मां चाह रहा कि ये चीजें बुनियादी जब गलत बीता जब केस ट्रायलर होते जैनब को बाजे डिफेक्ट कहते हैं और बाई डिफेक्ट बाजे ने एक्यूज ए फेवर आ रहा बिल्कुल बिल्कुल ये सर बिल्कुल सही कुछ है कि जो अच्छा सर इश्तू का एफआईआर यक्के करता है कि अगवा जाहिर अगवा एफआईआर जो अस्ते आ कराची तहा कटक बीता और दुबई में बेचारे जो बॉडी मिलता आ अस्ते एफआईआर अस्ते हब्बा अस्ते 302 बीता
नी ट्रायल दो ही बयान थे या यक सिर्फ ट्रायल या थे जैरब वजह ऐसी कि चूंकि जो से आइए माते या पिते शायद कंप्लेन आइए कुता कि मनी चुक अगवा भी था दर्ज कुता जो से एफआईआर एदा जी एदा दर्ज भी था और आइए मामी गुशा के ये बचा के जो से जब आउदा बुरता गए इसे सोच का गया उदशी जो से एदा चे हालात बीता बुरता गया उदा ना जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट है चीज तड़े बस नु एदा एफआईआर करता हगो है वाकया एदा बीता असला नो उदा बुरता डेड बॉडी है उदा सोत का आ गाड़ी मिलता उदा असरा ट्रायल एदा बीते कराची बीते अच्छा ट्रायल कराची बीते मतलब आ ट्रायल कत्ल केस भी पता अस्ते 302 एदा ही कन्वर्ट बीते अमशी तो का कन्वर्ट करने के अमशेरा जी अच्छी वाकयात वगैरह अंगत नहीं इन्वेस्टिगेशन से एदा से जब बच के बुरता बच्चा के जैसे मुर्ता बीता ठीक और आउदा बुरता सोत का गए ठीक अच्छा सर ये जो कबर कुशाई कोतगे को कबर कुशाई तो सिर्फ आइए धड़ बीता अंचु के गोशियां के देगे चीज पार्ट्स आइए जाहिर न बीतेगा ये री एस्ते पोस्टमार्टम कनक वास्ता कनक बीता या ओनली डीएनए टेस्ट वास्ता ना ईशानी जो से पोस्टमार्टम भी बाकायदा ये बीता और आइए साथ डीएनए और आयन ईशानी मातपता ने रिक्वेस्ट करता धड़ भी जो से शन वाप हमदा कराची यार था हमदा दफने तक जी लेकिन जो हमारा जो बॉडी है हमें जो धड़ मिलता आइए मुताबिक आयना जो चारता जख्म वगैरह लेकिन चूंकि सुतक है लिहाजा जो से कोई हड वगैरह तो जाने एक चीजें सोचन थी आइए एच न मानी मुर्दा है ना ठीक लिहाजा सिर्फ इसाना डीएनए वास्ता कुता जी अच्छा सर इश्तो का नी इसी तरह केस अस्ते 324 पुलिस मुकाबला भी अस्ते के पुलिस वाला भी इंजर्ड कोतगंदे पदा अस्ते अगवा बराए तावान पदा कत्ल पदा मंशियात तो इस सज्जना जी ज्यादा जो सजा है अकुजाम केसेस ज्यादा सजा है ए 365 वाला जो ये गुशगे अगवा क्योंकि पुलिस वाला पुलिस मुकाबला है आगे एक सेपरेट केस है शेख उमर जो असला बरामद भी का 23 वन है अलग इशा केस से बना था जो ये जो 365 और जो हस्ते चूंकि जैनब बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर ये अगवा वाला तावान वाला केस है नहीं जी और ये 365 ब्रूटल मर्डर है शी ना ये जो है 365 और जो मर्डर है ये जो है श्रीवास्तव मजाने एफेक्ट करनी थी इस तरह लेकिन जो बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर जो मनी जो 20 साल 22 साल तजुर्बे मन समझे जो है बीइंग अ लॉयर से चांसेस हस्ता मुलजिमा सजा हम भी चाहिए बाजे लेको ने इब्तदाई तौर पर पुलिस खराब को तक जी बिल्कुल बाज मिन्नतवार सर शुमा हमारा टाइम दात हमारा ज्वाइन को बाज ब्रीफ को मारा रहा इधर मैं हमरा दारी कर गया सीनियर एडवोकेट एक्सपर्ट क्रिमिनल एडवोकेट अस्ते अब्दुल हफीज लाशारी साहब के मेंबर सिंध बार काउंसिल हम ये अच्छे अस्ते एक्सपर्ट ही क्रिमिनल केसेस तो स्पेशली अमाई करा मद्रो ब्रीफ जो उसको था और एक केस था चे अस्ते वीक पॉइंट को जा पुलिस नेमगा चे कोजा अस्ते वीक कनक बीताई केस आ रहा और पुलिस होती इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके कोता या न कोता अंचो के मजीद एक केस देमा रहो थे गोड़ा चे चीज देमा काए थे चे देमा रहोगा चे सजा बीते अंचो के इक्का रोज गजगा चे रंद मैं फैक्ट साल दाता थे कि या क्राइम अगर बीता अगर हमा टेम मर्दमा कंप्लेन कोता के चौक मिसिंग 6 जनवरी या गोड़ा आइए चल पुलिस ने चे इन्वेस्टिगेशन करांगे जब तक के पदा कॉल नयत का के तावान लौट के वास्ता आइए जी पदा इशांत होती इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट शुरू कोता भी था नी आया चारता के चे फैक्ट सतका चे चीज दिमाग का नी पता बॉडी रिकवर भी था बॉडी मिल लेता बॉडी अस्ते सतके की हालत था भी था और बॉडी भी कराची चे डन अस्ते हब चौकी नेमगा मतलब एक सूबा है दूमी सूबा बिल्कुल चेंज भी औदच में लग मजीद इस तरह रिमांड जजन नेमगा चे यकिया जेसी कोता दूमी अस्ते पुलिस कस्टडी रिमांड दे गए ये चे चीज़ें जाहिर कर दे पदा अस्ते अरमगान के अस्ती मुलजिम और दूमी शिराज के मुलजिम ईशन तरह डिफरेंट केस के पुलिस तरह फायरिंग करना पुलिस तरह इंजर्ड करना पदा मुस्तफ़ा आमिर केस शियाची पद अगमा बेचारी अगवा बराए तावान केस और यक्की पदा मंशियात केस अंचु के दोस्तन देमाई के मंशियात सप्लाई हम करना बा हम करने तो बोले मजीद अस्ते फैक्ट्स में देमा काए थे अंचु के ट्रायल देमा रहोते आखिर जुडिशरी देमा अदालत इसी तरह चे कारकर्दगी करते कानून बाबता चे गुहिते और इन्वेस्टिगेशन कोजा तक अस्ते कंप्लीट बीती अंचु के इंटेरोगेशन कनगा चिरन इक्का फैक्ट्स देमा कगा मजीद चे चीज देमा काए थे मजीद केसेस देमा काए थे या हमदा तक इनफ बयान थे और कानून ये बाबता चे गुहिते सजा चे पैमा भी या बरी बया या सजा बया अंचु के मकतूले लोग वाले इंतजार करने चे आयना होती सबरे अंचु इंतजार करने कि चौक के कातिल के बितगा आ चौक अस्ते आई बदला कानून निशाना चे दंते इंसाफ कोजा तक बीते नी बिदियता मन ज़ैनब बलूचा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।